स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, सबसे पहले प्रथम बात ये है कि लेखपाल भर्ती में सिर्फ इन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ, और महिलाओं के लिए कितनी सीटें और कितनी आरक्षित हैं। और सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि जो 36 आरक्षण दिया है, क्या हमें फाइनल भर्ती में जाके हमें EWS या फिर जो भी है आपका कैटेगरी, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग विस्तार से इस खबर को जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसे कि ये देखिए, ये आप देख सकते हो, सिर्फ इन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। राज्य में लेखपाल के 8,085 पदों पर होने की भर्ती सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को आरक्षण लाभ मिल सकेगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश निवासी हो तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको अदर स्टेट का लाभ नहीं मिलेगा। और आरक्षण जो लेखपाल भर्ती होती है उसमें आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। जो आपके पद हैं 8,085 पद, उसमें जो 1,690 हैं वो SC कैटेगरी के लिए हैं, 152 पद ST के लिए हैं और 2174 पद OBC के लिए हैं। 798 पद जो हैं वो EWS की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जितने पद बचे हैं 3,271, ये सब अनारक्षित मतलब कि जनरल वालों के लिए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब महिलाओं के लिए क्या है, देखिए, महिलाओं के लिए जो इसमें सीट है वो 20% 36 आरक्षण लगता है इनका, हॉरिजॉन्टल जो होता है रिजर्वेशन वो लगा दिया जाता है, उसी का लाभ मिलता है इनको। तो 80 मतलब कि 8,085 के सापेक्ष जो जगह निकलेंगी इनकी 1,604 पद होंगे जो सिर्फ महिलाएं इसमें फाइट करेंगी। इसमें बॉयज़ का कोई मतलब नहीं है, ओनली महिलाएं। ठीक है, लड़कियां इसमें अपना लाभ पा सकेंगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, आपको ये होगा कि जो सभी 36 महिलाओं को लाभ मिला है, जैसे 36 आरक्षण होता है, लेकिन लंबवत आरक्षण पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप की अच्छी मेरिट है तो आप चाहें तो आपका अगर मन में आ रहा हो कि जो 3,000 हमारी जनरल की वैकेंसीज़ हैं उनका हम लाभ लेना चाहें। लेटेस्ट खबर आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा महिलाओं के लिए। अगर आप लंबवत आरक्षण का लाभ लेना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, ये आप अभी सामने देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर इसको हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपको लंबवत आरक्षण पाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि इतना आपको 36 आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, अदर स्टेट की महिलाएं नहीं। लेकिन आपको लंबवत के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए। आप देखिए, लंबवत श्रेणी उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिससे वे संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। समझिएगा बात को। और इस हेतु इसके लिए आपको पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा अगर आप कुछ अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो। दरअसल इस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को लंबवत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उनके पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र का उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, अगर आप कहते नहीं, अगर पूछ रहे हैं जैसे EWS लगा दिया तो आप अगर उसकी मेरिट को आप कट ऑफ में आप फाइनल क्लियर करोगे तो आप EWS की जितनी जगह है उसमें भी आप अपना भाग कर सकते हो। ठीक है, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिनके ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिनमें उनके उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य नहीं होगा। तो कुल मिला ये है, अगर आप पत्नी हैं तो आपको मान्य नहीं होगा, आपके पिता वर्ग का, जैसे आप पिता हैं, आपके पिता पक्ष का ही मान्य होगा और तब आपको लंबवत श्रेणी में लाभ मिल सकता है। ठीक, क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका। अब देखिए, चलिए हम आपको लेखपाल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले चलते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाए लंबवत में कितने हैं और 36 में कितने आरक्षण श्रेणी में आते हैं। चलिए फिर आपको सीधे ले चलते हैं लेखपाल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हो सब कुछ दिया हुआ है। अनारक्षित के लिए 3,271 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए मतलब 1,690 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पद हैं, OBC के लिए 2174 पद हैं, EWS के लिए जो हैं वो 798 पद हैं। कुल पद आपकी इतने हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग आरक्षण और क्षैतिज और लंबवत के उसमें। ठीक है, ये जो आपका था, एक मिनट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, 36 आरक्षण का जो विवरण दिया हुआ है उसमें आपका महिलाओं का इसमें उल्लेख किया गया। ये देखिएगा तीसरे पॉइंट में 1,604 जगह पे। ठीक है, इसमें आपको अपनी सीटें मिल जाएंगी। और जैसा अगर आपको लंबवत श्रेणी में लाभ पाना है तो मैंने आपको ऊपर इसका
सॉल्यूशन बता दिया है कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे कि हमने EWS लगाया है कि होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, अगर आपने EWS का लगाया है तो आपको उस कैटेगरी के कट ऑफ का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी तो आपकी पैट के उसके थ्रू बना दी गई है, लेकिन आपको फाइनल में ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, आप ज़रूर अच्छे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल परेशान हो, नर्वस ना हो, क्योंकि महिलाओं की हाई कट ऑफ गई है, तो इससे ये लग रहा है कि लेखपाल में भी ऐसा होगा। देखिए, उसमें रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलेगा और उसमें कम ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन हाँ थोड़ी तो ऐसा रहेगा कि अगर पैट का ये हाल है, आप समझ रहे हो, ज़्यादा भी नहीं गई है, लेकिन हाँ फाइनल में की मेरिट थोड़ी हाई इसलिए जाएगी क्योंकि हाँ थोड़ा अच्छे से कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय भी मिल गया तैयारी करने का और अभी भी समय बाकी है, 1 महीने से प्लस ही समय बाकी है। तो आप अभी से तैयारी करना अपनी शुरू कर दीजिए। और कोई भी महिला, कोई भी बहन नर्वस नहीं होना। ठीक है, चाहे जगह 10 भी हों, आपको फ़ाइट अपनी एक के लिए करनी है। ठीक है, और क्योंकि कल से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो है रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन, इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी कट ऑफ सबसे, हर जितना भी आप रिजर्वेशन देख सकते हो, सबसे ज़्यादा चली गई है, 64 के ऊपर गई है ना। तो 62 वाले बेचारे भाई या बहन जो भी होंगे, 62 हो गया, 60 हो गए, या जिनका 1 पॉइंट से भी रह गया है, तो उनका तो पैट बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि वैलिडिटी भी ख़त्म होने वाली है, 2022 का पैट भी आने वाला है, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको तो बिल्कुल ही एक डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपको अपनी एक वो मालूम पड़ गया कि हाँ आपने तैयारी करके इतना आपने कर लिया था। आप अदर सर्विस में देखिए, यूपी में सर्विस आने वाली है, जरूर आप पैट की तैयारी मत करो, मैं तो यही कहूँगा। पैट के थ्रू आप लेखपाल ही देख सकते हो और कुछ नहीं देख सकते। और क्या देख लिया आपने, कोई भर्ती देख ली? आप पैट के लिए पड़े रहे, परेशान होते रहे, आपकी ओएमआर में गलती होगी उसमें आप परेशान होते रहे, पैट के रिजल्ट में कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, कब रिजल्ट आ रहा है, कब ये हो रहा है, लेखपाल का कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब 25 रुपये लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं, 200 रुपये और देने हैं। सिर्फ इन्हीं बातों में आपने अपना समय बर्बाद कर लिया और कल को आपके 1-2 पॉइंट कम भी रह गए, आप कुछ नहीं कर पाए। आप अदर सर्विस की तैयारी कीजिए, जो एक पेपर दें, आप सीधे जॉब लग जाए आपकी। आपको जॉब पानी है, आपको ये खेल नहीं खेलना है कि यूट्यूब खोल के बैठ गए, आपकी कितनी परसेंटेज पे क्या जा रहा है कट ऑफ, कितनी कट ऑफ जा रही है, कितनी कट ऑफ। बस एक ही चीज़ आपके लिए कह रहा हूँ मैं, आप अपने में पॉजिटिव रहो बस। अगर आप रह गए हो इस बार, तो ये नहीं कि अगली बार पैट की तैयारी करने लगो। कोई यहाँ कोचिंग तो है नहीं कि हाँ मैं कोर्स बेच रहा हूँ तो हाँ कह दूँगा हाँ अगली बार पैट की तैयारी कीजिए। क्यों करोगे पैट की तैयारी? अदर आप जो सर्विस आने उसकी तैयारी करो। आप ये सोचो मैं क्यों मना कर रहा हूँ, पैट देते रहेंगे क्या आप? अगर आपको जॉब चाहिए, अदर सर्विस की तैयारी करिए। यूपी में इस साल सर्विस आएंगे भी, फिर 3-4 साल के फिर रुक जाएंगे सर्विस, फिर आपको विधानसभा चुनाव की टाइम ही सर्विस देखने को मिलेगी बस। तो कुल मिला के आप बात समझ गए होंगे, आप इतने समझदार तो हैं ही। और फिर भी कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट जरूर करिएगा, आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपके आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।